नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। दोस्तों, अभी बैलेंस शीट का टाइम है और इस टाइम पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टीडीएल लेकर आया हूं, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ यार, बहुत अच्छी टीडीएल है। तो चलिए एक बार मैं उसको आपको दिखा देता हूं। तो अभी ये मेरे पास है टैली प्राइम। इसको आप ERP9 में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको गेटवे ऑफ टैली में एक चीज़ दिख रहा होगा, आइटम लिस्ट। तो ये जो आइटम लिस्ट है आपका डिटेल्ड आइटम लिस्ट है, एक्सट्रैक्टेड आइटम लिस्ट है, कि आपको कभी भी कुछ भी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो आप चेंज भी कर सकें और आपको सारा डिटेल यहीं पे एक ही जगह दिख भी जाए। इसका आपको आइटम नेम के साथ पहले सीरियल नंबर है, फिर आइटम नेम है, उसके साथ में आपको एलियास का उसका डिटेल दिख रहा है, किस में एलियास है। उसके बाद फिर उसका ग्रुप है, यूनिट है, HSN कोड है, उसका HSN का GST रेट है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेलिंग रेट, MRP, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस शीट बनाते समय बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली हैं। अब यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज़ में अपडेट करने की ज़रूरत है, या इस चीज़ का आप GST इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ें हमारी कुछ डिटेल्स जो है आइटम में छूट जाती हैं, तो उसको GST में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमारी GST डिटेल में आ नहीं पाती है। तो यहाँ से आप उस चीज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको एक्सेल सीट में, और इसमें जो भी चीज़ें अपडेट करनी है वो आप तुरंत ही अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ इसको एक्सेल में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाती है। तो आपका आइटम का सारा डिटेल जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें आपके आइटम नेम है, एलियास, ग्रुप, यूनिट, HSN कोड, सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ चीज़ों में हमारे एलियास नहीं डले हुए हैं, कुछ चीज़ों में हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं डला हुआ है, कुछ चीज़ों में MRP नहीं डला हुआ है। और ओपनिंग, अगर आपको किसी चीज़ में अपडेट करना है तो ओपनिंग अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा HSN कोड नहीं डला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें दिख गई हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर में, उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं कुछ स्टॉक आइटम यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। अभी अब जैसे मुझे इतने आइटम में अगर एलियास अपडेट करने हैं और बाकी डिटेल अपडेट करने हैं, तो मैंने इसको कॉपी किया और मेरे पास में ये एक सीट है एक्सेल टू टैली मास्टर कन्वर्जन के लिए। इसमें आपका लेज़र मास्टर भी है, स्टॉक मास्टर भी है, फुल डिटेल के साथ में इसमें आपको एक एक चीज़ का डिटेल डालने के लिए मिल जाता है, सारी चीज़ें हैं। और इससे आप अपडेट भी कर सकते हैं टैली के अंदर में और नए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें आप डायरेक्ट फार्मूले भी लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और भी जो चीज़ें यहाँ पे अब आपको डालनी हैं, आप सारी चीज़ें डाल दीजिए। यहाँ पे आपको एडिशनल यूनिट के लिए भी सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा। पार्ट नंबर अपडेट करना है उसके लिए भी आप डिटेल सारे डाल सकते हैं। अब जैसे हमें इसमें सभी में एलियास या पार्ट नंबर जो भी आपको अपडेट करना है आप अपडेट कर दीजिए। अभी जैसे मैं इसमें एलियास डालने वाला हूँ, तो मैं AL001 ऐसा करके, आपका दूसरा कुछ हो सकता है, आप जो चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आपका कुछ ओपनिंग है तो आप ओपनिंग भी अपडेट कर सकते हैं साथ ही साथ। अभी फ़िलहाल मुझे ओपनिंग नहीं अपडेट करना है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मेरी बाकी डिटेल्स मैं उसको लिख दूँगा कि मेरा इतनी क्वांटिटी है, मेरा यूनिट नेम यहाँ पे क्या आएगा, सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर यहाँ पे हमारा बैच डिटेल के साथ में भी आप ओपनिंग डाल सकते हैं, और MRP रेट वगैरह भी जो भी है वो आप सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट जितना आप डिटेल डालेंगे उतना यहाँ पे चले जाएगा। और अगर आपका यूनिट अलग यूनिट भी है, एडिशनल यूनिट कुछ है, तो उसका कन्वर्ज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में UQC लिस्ट है आपकी, आप उसके साथ में भी अपडेट कर सकते हैं, और कैटेगरी भी हमारा आ जाता है। तो सभी डिटेल्स हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने के लिए या अपडेट करने के लिए। आप एक ही साथ इंपोर्ट अपडेट दोनों भी कर सकते हैं।
तो चलिए इसको जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक XML फाइल इसकी जनरेट हो जाएगी। उसका पथ यहाँ पे लिख के आ गया। जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आप रखेंगे वहीं पे XML फाइल जनरेट होती है। तो अभी जैसे यहाँ पे ये स्टॉक करके जनरेट होके आ गया अभी का टाइम डेट के साथ में, और इसी को हमें टैली के अंदर ले जाना है वहाँ पे इंपोर्ट कराने के लिए। तो मैं इसी का पथ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी में चलेंगे, सिक्योरिटी में जाके यहाँ से इसका पथ कॉपी हो जाता है, Ctrl+C। अब टैली में हमें इंपोर्ट कराना है। टैली ERP9 में गेटवे आप टैली में मिलेगा, इंपोर्ट डेटा करके रहता है, और ये टैली प्राइम में यहाँ सबसे ऊपर में ही इंपोर्ट करके लिखे रहता है। तो आप इसमें चले जाइए। अभी हम लोग मास्टर इंपोर्ट करने वाले हैं तो मास्टर में चले जाएंगे और यहाँ पे हमें पथ को पेस्ट कर देना है। Alt Ctrl+V करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे चूज कर लेना है मॉडिफाइड विथ न्यू डेटा। तो आपका जो भी है डिटेल न्यू डेटा के हिसाब से मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ये हमारी फ़ाइल इंपोर्ट हो गई और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपडेट होके आ चुका है। यहाँ पे जो डिटेल्स थे यहाँ पे एलियास सभी के अपडेट हो चुके हैं। और अलग से भी अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। और ये सारा डिटेल्स यहाँ पे जो भी है आपका एडिट करने के लिए आप एक एक करके भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये TDL बहुत ही अच्छी TDL है। मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ। ये एक्सट्रैक्टेड आइटम्स करके TDL फाइल है। आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए, बहुत ही काम की चीज़ है आपके। तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर का भी डाउनलोड लिंक दे रहा हूँ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका सारा काम समय पे अपडेट कर सकते हैं, समय पे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी TDL फाइल्स हैं जो आपके बहुत ही काम की है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।